मंत्री जी का बड़ा बयान आया सामने, जहां मंत्री ने कहा दहशत फैलाने वालों के घर में चलेगा बुलडोजर। अपनी खबर 24x7 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी खबरों को शेयर करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जिले में एक मामला इन दिनों जमकर गरमाया है। यहां बीते दिनों देर रात बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सूचना पर कोतमा पुलिस ने पशु तस्करों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। तस्करों के ठिकानों में एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और फ्रिज में रखा हुआ गौमांस मिला, जिसके बाद लगातार राजनीति गरमा गई। कई हिंदू संगठनों ने कोतमा थाना पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अब इस मामले में मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान सामने आया, जहां मंत्री ने साफ तौर पर कहा ऐसे दहशतगर्दी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार में जो भी इस प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसके मकान में पिस्टल और गोमांस मिला है उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा। यहाँ बीते दिनों देर रात बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की सूचना पर कोतमा पुलिस ने पशु तस्करों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां तस्करों के ठिकानों में एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और फ्रिज में रखा हुआ गोमांस मिला, जिसके बाद लगातार राजनीति गरमा गई। कई हिंदू संगठनों ने कोतमा थाना पहुंचकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वही अब इस मामले में मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान सामने आया, जहाँ मंत्री ने साफ तौर पर कहा ऐसे दहशतगर्दी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार में जो भी इस प्रकार से दहशत फैलाने की कोशिश करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिसके मकान में पिस्टल और गोमांस मिला है उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा। इस समय से कोतमा नगर में पशु तस्करी के संबंध में एक बात आ रही थी। ये पशु तस्कर कई वर्षों से कोतमा नगर में जमे बैठे हैं, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। हाल ही के दिनों में इनके यहाँ से मांस का पाया जाना और पिस्टल का बरामद होना, तो इसके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई हो रही है, आपसे जानना चाहते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि कोतमा में कुछ लोग इस व्यवसाय में काफ़ी दिन से सक्रिय है और हमको जैसे भी जानकारी मिलता है हम तत्काल पुलिस को, एसडीएम को बोल के उस पर कार्रवाई भी करवाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले जब मैं सीधी प्रवास में था, मेरे जानकारी में आया कि एक पशु तस्कर अपने होटल गुरु क्या बोलते हैं, गुरु कृपा हाईवे में, उसके बगल में एक पशु तस्कर वहाँ पर उसके यहाँ से गौमांस, फ्रिज से वह एक 6 राउंडर लोडेड पिस्टल भी प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैंने एसपी को बहुत स्पष्ट रूप से बोला कि इसमें जितना भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और इसके साथ और भी कौन कौन से लोग जुड़े हैं उनको भी पता करके इसके बयान लेकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें। इनके ऐसा नस टूट जाए हमेशा के लिए और इनका जिला बदल की भी कार्रवाई करें। साथ ही जिस घर से लोडेड अवैध पिस्टल जो प्राप्त हुआ है और जो मांस प्राप्त हुआ है उससे अभी इन्होंने लिबर्टी में भेजा है जांच के लिए। जैसे जांच रिपोर्ट आ जाती है तो उस घर पे भी अगर वो जहां मिला उस घर पे भी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई करें। ये मैंने एसपी को, एसडीएम को, टीआई को, तीनों पे बोला है। ये बहुत ही मतलब गंभीर, इसको जितने भी हम कहें कि जिसको लोडेड पिस्टल हो, आज तो खाली पशु का, गाय की, गौ माता का खाली कर रहे हैं। इस प्रकार का अगर इनके पास सामग्री है तो ये कल के लिए कुछ भी कर सकते हैं ऐसे लोग। मेरे को यहाँ तक जानकारी आई कि इनके पास कुछ गाड़ियाँ हैं यूटिलिटी जिसमें नंबर नहीं है, कुछ लोगों ने बताया उसमें AK-47 लिखा हुआ है। अगर ऐसी कोई गाड़ी भी है तो उन गाड़ियों को भी जब्ती करके और इसकी कागजात होना चाहिए कि पर्याप्त कार्रवाई करें। ये मैंने टीआई को कल ही बोला है। बिल्कुल ऐसा भी सुनने में आ रहा है, जिस मकान में ये रहते थे उस मकान की निर्माण की कोई अनुमति नहीं है, लगभग अवैध स्थिति में, क्या उन पर बुलडोजर भी चलेगा?
देखिए, मैंने अपनी तरफ से कहा हुआ है एसपी को कि उसे कठोर से कठोर कार्रवाई करे और निश्चित तौर पे बुलडोजर भी चलाना चाहिए प्रशासन को। जी, धन्यवाद।